नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। जब कभी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद किसी चक्रव्यूह में जकड़ गए हों और उनके सबसे खास रणनीतिकार अमित शाह भी उसी भूल भुलैया में रास्ता ढूंढते नजर आएं, तो समझ लीजिए राजनीति में कोई बड़ा खेल पक चुका है। और उस राजनीति की खुशबू सबसे पहले वही नेता सूंघ लेता है जो लंबे समय से इंतकाम की आग में तप रहा हो। जी हां, जिस नेता को 1.5 साल से लगातार हाशिए पर धकेला गया था, आज उसका बदला पूरा होता दिख रहा है। मगर आपको गोदी मीडिया क्या बताएगा? वे इसे फिर से रणनीति का मास्टर स्ट्रोक कहकर प्रस्तुत करेंगे। अगर सरकार का जहाज डूब जाए तो वही टीवी एंकर कहेंगे, देखिए मोदी जी आपको तैरना सिखा रहे हैं, सीख लीजिए नेता से जीवन जीने की कला। मगर सच्चाई कुछ और है और वही सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आपने हमारे इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप हमें भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि सच्चाई की रोशनी भारत के कोने कोने तक पहुंच रही है। अब जरा मंच पर लौटते हैं। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने जिस अंदाज में हुंकार भरी है, उसने सीधे सीधे दिल्ली में बैठे उन नेताओं के माथे पर शिकन डाल दी है जो खुद को पार्टी और देश दोनों से ऊपर समझने लगे थे। शिवराज चौहान, जिन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया गया था, अब मजबूत वापसी कर चुके हैं और पहले ही पल से उन्होंने गुजरात की जोड़ी को उनकी सीमाएं याद दिला दी हैं। कई दिनों पहले शिवराज की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों को गरमा दिया था। उसके बाद से ही सवाल खड़ा होने लगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं? मगर मुद्दा सिर्फ इतना भर नहीं है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यही एक पड़ाव है या फिर यह उनके दिल्ली की गद्दी की ओर बढ़ने की शुरुआती सीढ़ी है? राजनीति में भावनाएं, आंसू और भाषण सब हथियार होते हैं। नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, वे मंच बदलते ही नया रूप धारण कर लेते हैं। चाहे असम हो, मणिपुर हो, गुजरात हो या जम्मू कश्मीर, हर जगह नए अंदाज में जनता के सामने आते हैं। लेकिन इस बार मैदान में शिवराज सिंह चौहान उतर गए हैं और उनका यह धार्मिक प्रतीकात्मक रूप सिर्फ साधना का संदेश नहीं है, बल्कि गद्दी के लिए सीधा इशारा है। संदेश साफ है, दिल्ली का तख्त किसी एक व्यक्ति की स्थायी जागीर नहीं। दरअसल यह लड़ाई सिर्फ मोदी बनाम शिवराज की नहीं है, यह मुकाबला मोदी और अमित शाह के सत्ता समीकरण को चुनौती देने का संकेत बन चुका है। और यही कारण है कि संघ की प्रेरणा अब केवल विचारधारा और भाषण तक सीमित नहीं रही, बल्कि संगठनात्मक राजनीति तक गूंज रही है। शिवराज का बयान, जिसमें उन्होंने रामानुजाचार्य जी, वसुधैव कुटुंबकम और समदर्शन का उल्लेख किया, वह आध्यात्मिक प्रतीक कम बल्कि सत्ता की घोषणा ज्यादा था। शिवराज ने जो रूप धारण किया, माथे का तिलक, साधु जैसी वेशभूषा, उसमें गहरी रणनीति छिपी थी। यह संकेत था कि संघ ने उन्हें अब खुली छूट दे दी है। बीजेपी के भीतर से कई वरिष्ठ नेताओं को इस जोड़ी मोदी शाह ने किनारे कर दिया, चाहे वसुंधरा राजे हो या खुद शिवराज। दिल्ली ने उन्हें एक झटके में हटा दिया ताकि कोई भी नेता मोदी शाह की बराबरी न कर सके। लेकिन इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। शिवराज की मेहनत से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की मजबूती बनी और आज वही शिवराज नए तेवर के साथ लौटकर मोर्चा संभाले हुए हैं। दिल्ली के गलियारों में यह आम धारणा है कि अब मोदी मुख्य रूप से भाषणों और प्रतीकों तक सीमित हो चुके हैं, जबकि असली खेल चालें अमित शाह के दिमाग से निकलती हैं। शाह मानते हैं कि मोदी के बाद सिर्फ वही वारिस होंगे, लेकिन खेल इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिवराज अब इस दौर में उतर चुके हैं। मुकेश कुमार ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी सावधान हो जाएं, शिवराज इस वक्त उनकी हर चाल की काट तैयार कर रहे हैं। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना आज तक मोदी का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार था, लेकिन शिवराज का नया अंदाज दिखाता है कि वह उन्हें उसी खेल में चुनौती दे रहे हैं। और चुनौती कोई छोटी नहीं,
आगे 2019 का चुनावी नक्शा ज्यादा दूर नहीं है और यदि शिवराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मिल गया तो सीधे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में उनका नाम सामने आने लगेगा। यहीं से एक नया समीकरण उभर सकता है जो मोदी शाह की जोड़ी के वर्षों से बनाए गए ढांचे को हिला देगा। अब आइए उम्र के खेल की तरफ। सितंबर के महीने में एक बड़ा ट्विस्ट आया। संघ की परंपरा कहती है कि 75 की उम्र के बाद नेता किनारे कर दिए जाते हैं और अब सिर्फ मोदी ही नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 75 के हो रहे हैं। यानी पहले 11 सितंबर को भागवत 75 के हुए और फिर 17 सितंबर को मोदी। यदि परंपरा लागू की जाए तो दोनों पर एक जैसी परिस्थिति आएगी। यही कारण है कि अचानक मोदी ने कहना शुरू किया, मैं संबित 1000 बीच भी काम भागवत भी कहीं नहीं जा रहा। यानी यह सीधा संकेत था कि वे अभी विदाई लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इस खेल ने एक गहरी लकीर खींच दी है। भले ही 11 और 27 सितंबर निकल जाएगी और दोनों अपनी अपनी कुर्सी संभाले रहेंगे, मगर शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल चुका है। मोदी शाह को समझ आ गया कि संघ चाहे तो उन्हें भी हाशिए पर भेज सकता है। अब लौटते हैं शिवराज के दर्द पर। वह दर्द जो जनवरी 2024 में बार बार उनके शब्दों में झलका। मुख्यमंत्री पद उनसे छीन लिया गया और किसके इशारे पर यह हुआ, यह किसी से छिपा नहीं। मप्र के होर्डिंग से उनके फोटो तक हटवा दिए गए। उनके बेटे कार्तिकेय भावुक होकर जनता से बोले कि मैं नेता नहीं हूं, मगर जनता का भरोसा निभाने के लिए मैदान में हूं। यह परिवार का भी आक्रोश था जो सीधे सीधे दिल्ली की ओर इशारा कर रहा था। जब शिवराज मुख्यमंत्री थे तभी उनका कार्यकाल मोदी के बराबर पहुंचने वाला था। यही वह कारण था कि उन्हें अगला मौका नहीं दिया गया। मोदी शाह की जोड़ी चाहती थी कि इतिहास में सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड सिर्फ उनका नाम हो और यही वजह रही कि शिवराज चौहान को हाशिए पर धकेला गया। कभी उन्होंने कहा था, कभी सिंहासन मिलने वाला होता है मगर वनवास मिल जाता है। यह दर्द उस समय का था जब वे सत्ता से बेदखल किए गए थे, मगर यही दर्द अब उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो नेता 17 बार गिरकर फिर खड़ा हो सकता है, केसम ने बार को सत्ता से बेदखल किए गए थे मगर वनवास मिल जाता है, बार को दितार के सत्ता से है, वह एक दिन गद्दी भी खींच सकता है। अब सवाल यह नहीं कि शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या नहीं। असली सवाल यह है कि अगर वे बने तो मोदी शाह का राजनीतिक भविष्य कितना हिलेगा। बीजेपी की राजनीति में जिस शीत युद्ध ने वर्षों से पककर असर छोड़ा था, अब वह सतह पर आने को तैयार है। इस गेम में केवल विपक्षी दल नहीं बल्कि खुद भाजपा के भीतर से बगावत की आवाज गूंजने लगी है। अनिल विज जैसे नेता पहले ही अपनी नाराजगी जता चुके हैं, लेकिन उनकी अनसुनी की गई। अब जब शिवराज जैसे कद्दावर नेता खड़े हो गए हैं तो हालात बदलते दिख रहे हैं। दोस्तों, यह पूरी कहानी केवल सत्ता संघर्ष की नहीं है, बल्कि उस सच की कहानी है जिसे गोदी मीडिया छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब मोदी और शाह अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, तब शिवराज का उदय बताता है कि राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है। और अंत में आपसे हमारा एक और निवेदन, यदि आपको यह विश्लेषण सार्थक और तथ्यात्मक लगा हो तो कृपया इस विचार को आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि यह सच्चाई सबके पास पहुंचे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आज के समय में असली पत्रकारिता को सबसे ज्यादा आपके सहयोग की जरूरत है। आज वही पत्रकार तरक्की कर रहे हैं जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, लेकिन जो पत्रकार जनता से सवाल पूछता है, किसानों के हकों की बात करता है, रोजगार पर जवाब मांगता है, उस पर केस ठोक दिए जाते हैं, चैनल बंद करा दिए जाते हैं। इसी वजह से हमारे जैसे मंच को आपकी ताकत की जरूरत है। आप बताते रहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई सिर्फ पत्रकारों की नहीं, जनता की भी होती है। राजनीति का यह खेल किसी शतरंज की तरह है। यहां सिर्फ मोहरे बदलते रहते हैं,
लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो सही समय पर सही चाल चल दे। आज जो स्थिति बन रही है उसमें यह साफ दिख रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने लंबे इंतजार के बाद अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी है। यह सिर्फ एक बयान या मंच पर दिया गया भाषण नहीं था, बल्कि आने वाले सालों का रोड मैप था।